So good morning students. In the last lecture we have started the chapter number 7, that is unemployment. Okay, now we are watching what is unemployment and understanding the we are understood the meaning of unemployment. Okay, so normally who are not participate in the productive activity, means who is not working any kind of place, any kind of firms, any kind of industry, any kind of agriculture sectors, tertiary sectors, industrial sectors, that person is called unemployed. Okay, who are never working in any kind of sectors like agricultures, like industrial, like firms, like other in industry. He is not survive anywhere and he is not given any productive activity. He is not given any amount of transactions with anyone, that is called unemployed. Okay, so unemployment is depend on nature, working age group, demand for supply of the labor and privileging wages. अभी अगर हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी जॉब ना होना 4 चीज़ों पे डिपेंड है. पहला तो है नेचर, आपको कौन से जॉब टाइप का जॉब चाहिए इसके ऊपर जॉब मिलता है, राइट. तो उस वजह से आपको जॉब नहीं मिल सकता है. कई बार आप लोग एजुकेटेड होने के बाद बहुत अच्छी सैलरी वाले जॉब एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इन सोसाइटी ऐसे जॉब अवेलेबल नहीं है और आप छोटे काम करना नहीं चाहते, तो इसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट हो. दूसरा है वर्किंग एज ग्रुप. अभी तो आप देखा है कि कोरोना के पीरियड में 60 ईयर्स के अबाव जो लोग हैं उनको तो काम ही नहीं मिल रहा है. ओके, एंड चाइल्ड एज है तो उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है. तो वर्किंग एज जॉब के ऊपर जॉब डिपेंड होता है. तीसरी चीज़ है डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर. लोग कितने डिमांड कर रहे हैं लेबर के लिए, काम देने वाले कितने अवेलेबल है, जॉब कितने अवेलेबल है, कंपनीज कितने अवेलेबल है, इसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड होता है या डिपेंड. नेक्स्ट है प्रिविलेजिंग वेजेस रेट. जॉब में वेजेस का रेट क्या है, पेमेंट क्या है. आपको 300 रुपया पर डे है तो आपको जाना पड़ेगा, 600 रुपया पर डे है तो भी आपको जाना पड़ेगा. ये आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, सो यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो 4 चीज़ों पे जॉब डिपेंड्स होते हैं. पहला है नेचर्स, किस टाइप का जॉब चाहिए. ओके, देन सेकंड है एज ग्रुप, अगर आप चाइल्ड हो या ओल्डीज हो तो आपको जॉब अवेलेबल नहीं है. तीसरी चीज़ है डिमांड कितनी कर रहे हैं लेबर की. जितनी कंपनी ज़्यादा डिमांड करेगी उतनी ज़्यादा जॉब. अगर कंपनी डिमांड नहीं कर रही है तो जॉब मिलने की गारंटी 0%. नेक्स्ट है प्रिविलेजिंग वेजेस रेट. जो वेजेस रेट उन्होंने डिसाइड किए उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट पेमेंट यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब. ओके, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी नहीं हो सकती, फास्टली नहीं हो सकती, तो इसलिए आपको तुरंत जॉब मिलेगा या एडिक्वेट जॉब मिलेगा और आप एक लेबर फोर्स बनेंगे, इसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं दिया जा सकता. अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन स्पेशली 15 से 59 की एज के ग्रुप के लिए. ओके, अभी ये क्यों है कि वो कोई भी पेमेंट पे जॉब के लिए अवेलेबल जॉब करने को रेडी है. दे आर रेडी और विलिंग टू वर्क ऑन प्रिविलेजिंग वेजेस. जो वेजेस है उसके ऊपर वो जॉब करने को तैयार है, लेकिन उनको जॉब ही अवेलेबल नहीं है. सो इस सिचुएशन को कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी है. अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे 15 से 59 एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, प्रिविलिंग वेजेस, जो वेजेस अवेलेबल है उन वेजेस में, बट फिर भी उनको जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उसको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, किसी भी पर्सन्स को एम्प्लॉयज़ तब कहा जाएगा जब वो किसी काम में या वर्क में इंगेज है. ओके, और उसको पूरे हफ्ते में कुछ हावर्स वो काम कर रहा है, जैसे 48 हावर्स हफ्ते में अगर वो काम कर रहा है तो उस पर्सन्स को हम लोग एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं. ओके, नेशनल सैम्पल सर्वे क्या कहता है, देखो. इन इंडिया अ पर्सन इज़ कंसिडर अनएम्प्लॉयज इफ़ ही वर्क फॉर लेस दैन 14 हावर्स पर वीक. जिस पर्सन्स को पूरे वीक में मतलब 7 दिनों में 14 घंटे से कम टाइम का जॉब अवेलेबल है या कम टाइम वो काम करता है तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयज़ कहते हैं. ओके, दिन में अगर वो 1 घंटा भी काम करके आ रहा है तो भी वो अनएम्प्लॉयज़ है, क्योंकि पूरे वीक में 14 घंटे तो कम से कम उसने काम करना चाहिए. मतलब पर डे 2 हावर्स उसका काम होना इम्पॉर्टेंट है.
तो भी हम 5 दिन का भी, अगर 6 दिन का भी हफ्ता पकड़ेंगे तो उस पर्सन ने कम से कम 2.5 ओके मतलब 2.5 घंटा काम करना इंपॉर्टेंट है, तभी उसको अनएम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ कहा जाएगा। ओके, सेकेंड है जो पर्सन्स 15 to 28 आवर्स वीक में काम करता है वो अंडर डेवलप है, अंडर एम्प्लॉयज़ है। ओके, मतलब वो सिर्फ नाम के लिए एम्प्लॉयज़ है, 15 to 28 आवर्स काम कर रहा है तो। एंड द पर्सन हु वर्किंग 8 आवर्स पर डे, एक पर्सन जो दिन में 8 घंटे काम करता है एंड उसके 273 डेज पूरे साल में भर जाते हैं, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयज़ कहते हैं। क्लियर? ये है एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशंस। सो किसी भी पर्सन्स को अनएम्प्लॉयड अभी तक जो हुआ है वो देखो। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन पे डिपेंड होता है? तो 4 सिचुएशन। पहला है नेचर, काम कैसा है, उसको क्या काम चाहिए। ओके, इफ़ ही इज़ एजुकेटेड ही इज़ एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर सैलरी जॉब, बट कंपनीज एंड वर्किंग सिचुएशन इज़ नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ अर्निंग अमाउंट, है ना। सेकेंड है वर्किंग एज ग्रुप, 15 से 59 एज के ग्रुप को ही वर्किंग ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद की जो 59 वाली के बाद जो ओल्डीज़ की एज है उनको वर्किंग ग्रुप नहीं कहा जाता, एंड 16 से पहले भी वर्किंग ग्रुप नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है लेबर सप्लाई, लेबर की कितनी डिमांड कर रहे हैं। कंपनी जितना लेबर मांगेंगी उतना ही प्रोवाइड कर सकते, उससे ज़्यादा तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो डिमांड पे डिपेंड होता है। एंड प्रिविलेजिंग वेजेस, कितने वेजेस कंपनी देने को रेडी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन वहाँ पे कही है, जो ग्रुप 15 से 59 एज का ग्रुप है यानी यंग जनरेशन है, ओके, जो विलिंग टू वर्क है मतलब काम करने को रेडी है, ऑन प्रिविलेजिंग वेजेस, जो वेजेस अवेलेबल है उनमें, बट ही अनेबल टू गेट जॉब, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखना है। एज ग्रुप 15 to 59, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है विलिंग टू वर्क ऑन प्रिविलेजिंग वेजेस, विलिंग टू वर्क ऑन प्रिविलेजिंग वेजेस, विलिंग टू वर्क ऑन प्रिविलेजिंग वेजेस, एंड लास्ट है बट जॉब इज़ नॉट अवेलेबल, बट जॉब इज़ नॉट अवेलेबल, दैट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयज़ किसको कहा जाएगा? एक पर्सन्स को तब एम्प्लॉयज़ कहा जाता है जब वो पूरे वीक में एक मिनिमम हावर्स काम करता है, पूरे वीक में वो एक मिनिमम हावर्स काम करता है, तब उसको एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिए है कि NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहा जाएगा। देखो, पहला है जो अगर वो पर्सन्स पूरे वीक में 14 हावर्स ही काम कर रहा है, मतलब पर डे 2.5 हावर्स ही काम कर रहा है, तो भी उसको अनएम्प्लॉयज़ ही कहा जाएगा। जो पर्सन्स वीक में 28 हावर्स से 15 हावर्स तक का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो आधा ही दिन काम कर रहा है, राइट। एंड जो पर्सन्स पूरे वीक में हर डे यानी पर डे 8 हावर्स काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, और 273 डेज पूरे कंप्लीट हो रहे हैं उसके पूरे साल में, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये कुछ टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के, ये भी आप देख लो। ये फ्रिक्शंस, ये जो फिगर्स है ये आपको कंपलसरी बाय हार्ट होनी चाहिए, ये आपको एग्ज़ाम में पेपर लिखते वक्त निकालनी है। ओके, सो 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है, एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी गांव में जो आपको दिखाई देगी या विलेजेस एरिया में जो दिखाई देगी, दैट इज़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड है अर्बन यानी सिटीज़ में आपको जो दिखाई देगी, यानी आप जहाँ पे रह रहे हो सिटीज़, वहाँ पे जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी, दैट इज़ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिगर्स आपको बाय हार्ट करनी है। अभी हम सीधे चलेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है देखो। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने बताया ये विलेजेस में अवेलेबल है, इसलिए इसको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, इसका पहला टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी हम देखेंगे गांव में बहुत सारे लोग या विलेजेस में बहुत सारे लोग
अनएम्प्लॉयज़ होते हैं बिकॉज स्लैक सीजन्स और ऑफ सीज़न, क्योंकि इसको स्लैक सीज़न या ऑफ सीज़न कहा जाता है। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब एग्रीकल्चर सीज़न वाइज ऑक्यूपेशन है, सीज़न वाइज। ओके, अगर मानसून आ रहा है तो ही फार्मर्स कल्टीवेशन कर सकता है, मतलब खेती कर सकता है। मानसून आ रहा है तो ही फार्मर्स कल्टीवेशन यानी खेती कर सकता है। ओके, सो इसलिए बहुत सारे लेबर फोर्स यानी लेबर बाकी के 5 से 7 महीने क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि जून से लेकर अगस्त या सितंबर तक ही बारिश होती है। तो उसके बाद के जो 8 महीने हैं वो पर्सन्स अनएम्प्लॉयज़ होता है। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर्स ये ऑक्यूपेशंस या एग्रीकल्चर्स में कल्टिविटी ये सीजनल है, एक डिपेंड सीजन्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। मानसून जितना आएगा उतना आप कल्टीवेशन कर सकते हो। मानसून जाने के बाद 5 से 7 महीने वहाँ पे लेबर फोर्स या काम करने वाले लोग टोटली अनएम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। ओके, तो अभी ये सीजनल अनएम्प्लॉयज़ वाले लोग क्या करते हैं, तो ये लोग टूरिज़्म यानी पूरे साल फिर बाद में टूरिज़्म पे ध्यान देते हैं। मैरिज बैंड्स उसमें काम करते हैं, मैरिज हॉल पर। नेक्स्ट शुगर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, आइस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं एंड फिशरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए उनको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। लार्ज नंबर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, सीजनल का मतलब क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन विलेजेस एरिया आर टोटली डिपेंड इन स्लैक इज टोटली अनएम्प्लॉयमेंट। ये टोटली अनएम्प्लॉयमेंट होती है स्लैक सीजन में। स्लैक सीजन यानी ऑफ सीजन में होती है। अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर ये टोटली मानसून पे डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर करना है आपको तो आपको मानसून के ऊपर आपका कल्टीवेशन डिपेंड है। तो मानसून के 4 महीने सबको जॉब अवेलेबल रहता है लेबर फोर्स को, लेकिन मानसून के बाद 5 से 7 महीने वो लोग अनएम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, इसलिए उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये लोग स्पेशली टूरिज़्म, मैरिज बैंड्स, शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज एंड फिशरीज इनमें काम करना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्गर्स या डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट ये इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इस टाइप का प्रॉब्लम है। अभी डिस्ग्यूज का क्या मतलब होता है, ये स्पेशली आपको इंडिया के विलेजेस एरिया में दिखाई देगी। ओके, ये सिचुएशन कैसी होती है कि यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट जॉब की है उससे ज़्यादा लेबर फोर्स अवेलेबल होता है, मतलब जॉब जितने अवेलेबल है उससे ज़्यादा लोग जॉब के लिए आते हैं। सभी सेक्टर्स में आप देखो, पुलिस रिक्वायरमेंट है उसमें भी वही होता है, आर्मी रिक्वायरमेंट है उसमें भी वही है, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में वही है। ओके, 5,000 लोग चाहिए तो 5 करोड़ लोग एप्लीकेशन करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ सिचुएशन in which more people are doing work than actually require। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही लोग काम करते हैं। ओके, तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि सरप्लस मैन पावर जो है, यानी ये ज़बरदस्ती से एक्स्ट्रा जो लोग काम कर रहे हैं, सरप्लस मैन पावर जो है उसकी वजह से ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब वहाँ पे पैसा कुछ भी नहीं मिलता या वहाँ पे एग्रीकल्चर से या किसी भी सेक्टर्स में फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप खेती पे काम कर रहे हो, 5 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी खेती से प्रोडक्शन आएगा उन 10 लोगों को फिर बांट के देना पड़ेगा, मतलब ज़ीरो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ये जो ज़बरदस्ती से काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, आप किसी जगह पर जाते हो, एक स्कूल में 10 से 12 प्यून होते हैं, सिपाही जिनको हम लोग कहते हैं, तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो फिर भी काम करते रहते हैं, राइट। दैट इज़ सरप्लस मैन पावर है, ज़बरदस्ती से किया हुआ काम, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है लेकिन वो काम करते ही रहते हैं। सो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, जिस अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अभी गाँव में जाओगे तो
एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, एक्चुअली जॉब में 20% लेबर फोर्स की ही ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे 20% से ज़्यादा ही लोग काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ओके, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करने वाले लोग ज़्यादा है। ये है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस। ओके, इंडिया में डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एक्चुअली 20% लेबर फोर्स की ही ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में वर्क करने वाले लोग उससे ज़्यादा ही है। सो जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ओवर क्राउडिंग हो चुका है। अभी इसके भी पीछे 2 रीज़न्स है। पहला तो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं लोग और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, इसलिए खेती पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा होता है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लेबर काम करते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप्स आज के लेक्चर्स में हमने सीखे हैं। वॉट एवर द पार्ट इज़ ओवर, जस्ट लिसन 2 or 3 times, and if you have any queries, ask me anytime. Okay, thank you students.